हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज का अपना टॉपिक देख रहे हो आप, सिटिंग एलोन एंड एंजॉयिंग योर ओन कंपनी इज बेटर देन बीइंग सराउंडेड बाय फेक पीपल। तो अच्छा टॉपिक लगा मेरे को। ये कोई बहुत अच्छे किसी का स्टेटमेंट कोट लिया गया है। और ये अगर इसको बहुत इन डेप्थ में देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमको कई बार लोगों की नीड होती है कि हम किसी से बात कर सके, गॉसिप कर सके। लेकिन अगर कोई फेक अगर पीपल्स है तो तब ऐसे लोग जो फेक लोग होते हैं तो उनके साथ रहना, उनके सराउंड में रहने से कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप से प्यार करना सीखो। मेरे को लगता है कि कभी कभी ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से बात करना सीखो। अपने आप से बात करने का मतलब नहीं कि आप मेंटल प्रेशर में आ गए हो या आप अजीब हो गए हो। अपने आप से बात करना इज ऑलवेज गुड, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता ज़िंदगी का कि हम अपने आप से बात करें। हम अपने आप से बात नहीं करते, लोगों को ढूंढते हैं। और इसी चक्कर में कई बार बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाते हैं हम लोग, क्योंकि हम ज़िंदगी में अकेले हैं। बहुत बार ये रीजन होता है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनने का। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम अपने आप से बात करें। फेक लोगों को अपने सराउंड में रख के थोड़ा सा जो हैप्पीनेस मिलेगा उससे कोई फ़ायदा नहीं। और जो फेक लोग होते हैं वो आपके सामने अच्छा बोलते हैं, फिर दूसरों को बुराई करते हैं आपके सामने। और फिर जब दूसरे के साथ होते हैं तो आपकी बुराई करते हैं। तो फेक लोगों के साथ मतलब उनके सराउंडिंग में रहने का कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए मेरे को टॉपिक अच्छा लगा कि आप अगर अपने आप से बात करते हो, अकेले बैठे हो, अकेले बैठ के अपने आप से बात कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपने आप को, इज गुड। आसान नहीं है ये बात, क्योंकि लोग अकेले में इंजॉयमेंट कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो कभी ये बात को सीखे ही नहीं, लर्न नहीं किया। अकेले में इंजॉयमेंट का लर्न कभी किया ही नहीं। कभी वो अपनी बुक के साथ बैठ के एक अच्छी सी नॉवेल पढ़ के, एक मोटिवेशनल नॉवेल पढ़ के, या उससे कुछ अच्छा नॉलेज लेने के लिए कभी ये वाली चीज़ को इंजॉयमेंट मानते ही नहीं है। कभी वो सोचते ही नहीं कि ऑनलाइन में बैठ के हम आराम से चेस खेले, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर रिलीज होगा अगर उनको चेस आता है तो। ऐसी चीज़ों का प्लान ही नहीं करते जिसमें कि अकेला इन्वॉल्व हो सकता है। हमको हमेशा लोगों की नीड होती है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि लोगों की नीड होती है। एक अच्छा सा ग्रुप हो, अच्छा एक सर्कल हो, एक फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, इट्स गुड। लेकिन कई बार आज की डेट में कई बार हम देखते हैं कि हमारे अराउंड के जो लोग होते हैं, जो फ्रेंड में भी फेक लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि हम ग्रो करें। क्योंकि अगर कोई 10 लोग का अगर ग्रुप है तो उसमें से कोई एक या दो अगर कुछ बहुत बेहतरीन कर लेंगे तो बाकी लोगों को ख़राब लगेगा। ये एकदम मतलब नॉर्मल बिहेवियर है। आप सोचोगे कि यार कैसी बात कर रहे हैं, मेरा दोस्त है तो भी मेरे से मतलब मेरे बारे में उतना अच्छा नहीं सोच रहा है कि मैं लाइफ में अच्छा करूं। लेकिन बहुत नॉर्मल चीज़ है, इंसान ही तो है ना यार। तो इंसान लोगों की उसके अंदर तो रहेगा थोड़ा सा। कोई अपने अराउंड में कोई स्टार बन रहा है, अपने अराउंड में लोग उसकी बात कर रहे हैं तो बड़ा कंफर्ट ब्रेक होता है। हमारे घर वाले बोल देते कि देखो तुम्हारा जो दोस्त है उसका कितना रैंक आया, तुम्हारा दोस्त देखो लाइफ में इतना अच्छा कर रहा है, तुम्हारा दोस्त देखो इतनी अच्छी जॉब लगा दी है, तुम्हारा ये जो फ्रेंड है वो यहाँ पे कर रहा है। मेरे को लगता है गर्ल्स लोग को भी ऐसा बोलते होंगे कि देखो तुम्हारी फ्रेंड जो है, देखो वो कितनी अच्छी जॉब कर रही है करके, और तुम प्रिपरेशन ही कर रहे हो बस। पता नहीं कब तक प्रिपरेशन करते रहोगे। ऐसे स्टेटमेंट घर से निकलते हैं, बहुत सब मैक्सिमम घरों से ऐसे वाले स्टेटमेंट निकलते हैं। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपको अपना अपना विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो आपका विजन ही क्या था। तो कभी कभी अगर आपको लगता है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल लोगों से कट ऑफ रहना पड़े तो इट्स ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे लोग जिंदगी में कट ऑफ रहते हैं। आमिर खान को देखो तो आमिर खान कभी दिखता ही नहीं, मीडिया कहीं पे भी नहीं दिखता है। तो मतलब सीधे अपने स्क्रिप्ट पे काम करते रहता है, जिस मूवी के लिए काम कर रहा। तो भाई लोग अपने काम को प्यार करते हैं, हम अपने काम को प्यार नहीं करते। स्टूडेंट कम्युनिटी जितने लोग हैं, जितने लोग इतना सारा 2-2 3-3 साल तक अपने किसी एक एक एक्ट करने के लिए इतना सारा हार्ड वर्क करते हैं, जबकि वो सुपरस्टार है, दुनिया को इग्नोर करके पूरा उस पर फोकस करते हैं कि मेरा एक्ट एकदम बेस्ट एक्ट होना चाहिए। तो हम उनके लिए तालियां बजाते, क्लैपिंग करते हैं हम लोग। हम अपने लिए तो प्लान ही नहीं करते कि हम अपने आप से बात करें, हमारी वीकनेस पे बात करें। क्यों हम अकेले एंजॉय नहीं कर सकते? क्यों हम अकेले अपने लिए बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं देख सकते कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, पिछले 5 साल से प्रॉब्लम क्या रही, 10 साल से प्रॉब्लम क्या रही, ओवरऑल मैं कैसा पर्सन हूँ, मैं गुड ह्यूमन बींग हूँ कि नहीं। ऐसा कौन कौन सा मौका है जब मेरे को लोगों से झूठ बोलना पड़ा? कब कब मैं सोचा हूँ कि लोग डाउन हो? कब कब ऐसा हुआ है कि मैं लोगों को डिच किया हूँ? बॉय या गर्ल सबकी बात करता हूँ मैं, जनरलाइज बात। तो अगर हम अपने आप से बात नहीं करेंगे तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग इम्प्रूव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी वीकनेस पे बात नहीं करना चाहते। उनको लगता है जो भी मैं
करता हूँ या जो भी मैं करती हूँ वो मेरा गुड है। अगर हम किसी को ड्रॉप कर दिए, ब्रेक कर दिए, तो ब्रेकअप हो गया, हमको लगता है बिना रीजन के ब्रेकअप हो गया, तो भी हमको लगता है कि ठीक है। हम कई बार लोगों को इमोशनली ब्रेक कर देते हैं बिना सोचे कि सेम चीज़ अगर हमारे साथ हैपन होगी तो क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूँ अपने आप से हम अकेले में बात नहीं करते, हम अपने आप के लिए टाइम नहीं निकालते, इसलिए हम गलत करते जाते हैं और गलत रास्ते पे हम बहुत लंबा चल चुके होते हैं। वो रास्ता इतना लंबा है कि वहां से वापसी के चांसेस बड़े कम होते हैं। तो क्यों हम इतनी सारी गलतियां करते हैं? क्या हम जानबूझ की गलती करते हैं क्या अनजाने में गलती करते हैं? कुछ जानबूझ की गलती होती है जिसको हम कंसिडर मानते हैं कि कंसिडरेबल है करके। कुछ अनजाने में गलती करते हैं जो कि हम मानते हैं कि ये सच है, ये सही है, एक्चुअली ये सही है, हम ऐसा मानते हैं और हम गलती करते जाते हैं। तो मैं बोला कि क्या मतलब है अपने फ्रेंड सर्कल में आप ऐसे फ्रेंड को बना रहे जो आपकी ग्रोथ नहीं चाहता है, जो आपको उतना लाइक नहीं करता है, आपको वो चाहता है कि आप डाउन रहे, आप गिरे, जो आपके सामने बड़ा अच्छा बोलता है। आप अगर पैसे वाले होंगे तो आपको अच्छा अच्छा फील करवा देगा, बाद में आपके पीछे ही बोलेगा कि मतलब ये तो ऐसे ही है। तो जो दुनिया है ये डिफरेंट टाइप की है, आपको देखना होगा इस दुनिया को आप कैसे हैंडल करोगे। वैरायटी ऑफ लोग है इस दुनिया में। दुनिया में लोगों को जज करना भी आसान नहीं है, एक्चुअली जज करना टफ है। जो फेक लोग होते हैं उनको जज करना बहुत टफ होता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से करते हैं, इतने अच्छे से। फेक लोगों का सबसे जो प्लस पॉइंट है उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका बात बात करने का जो स्टाइल होता है, एक्चुअली उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो भी बड़ा गुड होता है फेक लोगों का। कई बार बहुत सारे फेक लोग बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि वो इसलिए इसलिए अच्छा कर पाते हैं लाइफ में, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि बाकी लोग डिमोटिवेटेड है, तो वो डिमोटिवेटेड के ऊपर चढ़ते हुए अपनी अपनी लाइफ को वहां तक पहुंचा देते हैं। वो लोग हमेशा लोगों को डाउन करना चाहते हैं अपनी बातों से, अपने एक्ट से, और बहुत सारे लोग डाउन होते भी हैं, और वो उन्हीं लोगों पे चढ़ के अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। स्मार्ट होते एक्चुअली कई बार। तो फेक लोग कभी भी ऐसे नहीं होते कि एकदम, फेक लोग मंद बुद्धि वाले लोग नहीं होते, फेक लोग स्मार्ट लोग होते हैं। फेक स्मार्ट होगा तभी तो फेक व्यक्ति एक्टिंग कर पाएगा, अच्छा एक्ट कर पाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि कई बार हमारे सराउंडिंग में उतने अच्छे लोग नहीं होते, ऐसे लोगों से दूर रहना ही ठीक है। अकेले अपने अकेले वाले पार्ट को एंजॉय करो। कई बार लोग ना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरा कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा एग्जाम नहीं निकला, 3 साल हो गए, मैं ज़िंदगी में क्या करूँ। वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कभी कभी कि कुछ नेगेटिव एक्शन ले लें। कई बार लोग सुसाइड अटेम्प्ट इसलिए करते हैं कि उनको लगता है उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, उनकी ज़िंदगी में उसके कोई फ्रेंड नहीं है, उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, उनकी ज़िंदगी का कोई मीनिंग ही नहीं है, एक मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं, इसलिए वो ऐसे कदम उठाते हैं। उनको कोई प्रॉपर वे में गाइड नहीं करता है। ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब एग्जाम, ये सब फ्रेंड्स हैं, ज़िंदगी अनमोल है। ऊपर वाले ने हमको अगर नवाजा है इंसान के फॉर्म में, तो हमको उसकी कद्र करना चाहिए। यकीन मानिए उसका हमको कद्र करना चाहिए। क्या ही होगा बताओ ना, क्या ही होगा। कुछ रेस में हम लोगों से पीछे रह जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी तो सबके पास उतनी है ना। ऐसा थोड़ी कि जो रेस में आगे बढ़ जाएगा वो 200 साल जिएगा, और जो रेस में पीछे रह जाएगा वो 40 साल जिएगा, ऐसा है क्या? नहीं ना, ज़िंदगी तो सबके पास एक ही है। उसको प्यार से जीना सीखो। आप पार्टिसिपेट अच्छा करो, आप लाइफ में अच्छा करने का जज्बा रखो, पार्टिसिपेट बहुत बेहतरीन करो, इनपुट बहुत अच्छा दो, लेकिन लाइफ उन सबसे बढ़कर इस लाइफ को प्यार करना सीखो। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आप अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करोगे, तो फिर ज़िंदगी ना मीनिंगलेस लगेगी। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, भाई आप जो हो वो आप हो, आप जो हो यूनिक हो। मत सोचो कि लोग आपके अराउंड में रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मत सोचो कि जो सेलिब्रिटी लोग रहते हैं उनके अराउंड में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लाइफ में उनके लोग कनेक्टेड रहते हैं, कई बार इंटरनल पीस उनका जीरो होता है, पता है आपके पास, वो अकेला फील करते हैं। अलग बात है कि स्टारडम की चकाचौंध में बहुत सारे लोग उनके अराउंड में होते हैं। आप बड़े बड़े लोगों की स्टोरी पढ़ोगे, ज़िंदगी के 70-80 साल अपने लाइफ की जब स्टोरी शेयर करते हैं, तो इस चकाचौंध में कभी कभी वो पीस नहीं सर्च करते, उनको पीस नहीं मिल पाता है। वो आपको दूर से दिखता है कि क्या लाइफ है, आई वॉन्ट दिस लाइफ, जबकि आपकी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा पीस है, इंटरनल हैप्पीनेस उनसे ज़्यादा है। आपके पास सक्सेस नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, बस दो ही चीज़ तो आपके पास नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ऊपर वाले ने जो लाइफ दिया है वो उनसे कम है। लाइफ को आप बेटर बना सकते हो, इस लाइफ को आप रूटीन में रख सकते हो।
खुद डिसिप्लिन में रख सकते हो सकता है वो स्टार्टअप वाला व्यक्ति 60 साल में निपट जाए, हो सकता है वो 60 साल की जिंदगी तक जी पाए और आप अपने आप को डिसिप्लिन करके 85 साल जियोगे तो आप उससे सक्सेसफुल होगे। पता आपको, अगर वो 60 की एज में चला गया और आप 85 साल तक जिए और ठीक ठाक जिंदगी जिए, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रगल करते हुए, ठीक ठाक जिंदगी, स्टार्टअप नहीं, बहुत पैसा नहीं, लेकिन आप 85-90 तक भी जिए, तो आप पता है आप क्या जिंदगी जी ली। क्यों आप सोचते हो कि हर चीज़ पैसा और सक्सेस है? नहीं। इसलिए मैं आपको जिंदगी में ना वो चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग बात नहीं करते। लोग टॉपर्स लोग ही बात करते, लोग ये बात करते कि टॉपर्स कैसे बनते, लोग ये बात करते कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते। मैं ये बात करता हूँ कि लाइफ ही, जो लाइफ है वो गिफ्ट है गॉड का, और उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। ये सक्सेस नहीं है, ये मनी नहीं है। तो जीना तो सीखो, धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी आ जाएगी। यकीन मानिए, धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी आ जाएगी। अब कम में जीना सीखो, कम में जीना सीखो। हमको लगता है कि हम ये कर लेंगे। बताओ ना, मैं 3 दिन से क्लास ले रहा हूँ, बताओ ये जीन्स पहना हूँ, 3 दिन से जीन्स चेंज नहीं किया, क्या मेरे पास कमी है कुछ? क्या मेरे पास कुछ कमी है? मेरे को लगा कि अच्छा लगता है यार, यही वो पसंद है इसका फिटिंग, तो मैं 3 दिन से यही चला रहा हूँ। तो मेरे जैसा व्यक्ति 3 दिन से ये जीन्स पहना। एक नॉर्मल घर में रहने वाला व्यक्ति भी तीसरे दिन जीन्स पहनता है, तो उसको लगता है कि मैं फेलियर हूँ, मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, मैं जिंदगी क्या जी रहा हूँ बताओ। नहीं तो कई कई मिडिल क्लास फैमिली वाले तो सुबह दोपहर और शाम कपड़े चेंज कर लेते हैं। नहीं फर्क पड़ता इन सब चीज़ों से, पता आपको, नहीं फर्क पड़ता। मैं जिंदगी को धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपका मेंटल स्टेटस कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। क्या आपको कई बार लगता है कि आप जिससे मिल रहे हो वो आपको देखेगा 2 बार 3 बार, यार सेम कपड़ा, 3 दिन से सेम जींस, 3 दिन से सेम सूट। हम बाकी लोगों के नज़रिए पे इतने डिपेंडेंट है। मैं नहीं सोचता ऐसा। मेरे को लगता है मैं जो पढ़ाऊंगा वैसा कोई पढ़ा नहीं सकता, मैं जो बोलूंगा वैसा कोई बोल नहीं सकता, जो मैं टेक्निकल कंटेंट डिलीवर करता हूं वैसा कोई डिलीवर करना नहीं चाहिए। उसके लिए मैं एफर्ट करता हूं। ये जीन्स थोड़ी मेरे को डिस्क्राइब करेगा कि मैं 3 दिन से सेम जीन्स पहना हूं, तो ये जीन्स मेरे को डिस्क्राइब करेगा मेरा नॉलेज, मेरा स्टाइल, मेरी कनेक्टिविटी स्टूडेंट से। तो मेरे को पता है मेरी ड्यूटी क्या है। लेकिन फिर भी यंग जनरेशन कई बार सोचती है कि पता नहीं, हमारे पास बहुत कुछ होना चाहिए, इसलिए बहुत बार वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। उनको समझना पड़ेगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अपने आप से बात करना पड़ेगा। और आप लाइफ में अगर सब अचीव करना चाहते हो, आप लाइफ में अर्न करना चाहते हो मनी, आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो। जिंदगी की तस्वीर चेंज करने का फिर जज्बा रखो ना यार। फिर 18 घंटे 16 घंटे लगे रहो ना फिर जिंदगी में जो चीज़ पाने के लिए, पागलपन समान फिर एफर्ट होना चाहिए। अगर मैं इतना पाया हूं तो मैं कंप्रोमाइज़ किया हूं लाइफ के साथ। लास्ट 20 साल से मैं अपनी ज़िंदगी का कंप्रोमाइज़ किया हूँ। इन 20 सालों में मैं टेक्निकल ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे सिर्फ सोचा हूँ। अगर मैं ट्रेन में जाता था अपने घर, जो ट्रेन में जाता था लगभग 12 घंटे लगते थे, तो 12 घंटे में से मैं 6 घंटे ट्रेन में पढ़ता था। और कहाँ पे, मैं हमेशा जो नॉर्मल रिजर्वेशन वाले में नहीं, नॉर्मल डब्बे में जाता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि उतना पैसा मैं बचा लूँगा। वहाँ पे भी मैं पढ़ने का मौका निकाल लेता था। पता आपके पास, ज़िंदगी में बहुत कंप्रोमाइज़ किया, इसलिए मैं ज़िंदगी को बहुत प्यार से जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइफ मेरी शुरू से ऐसे चल रही थी। आप ज़िंदगी में छोटी सी भी प्रॉब्लम आती तो आपको लगता है यार मैं फेलियर हूँ। भाई हम तो जनरल डिब्बे में चढ़ते थे, जनरल डिब्बे से ही हम हमेशा ट्रेन में गए। हम तो कभी नहीं सोचे फेलियर है जनरल डिब्बे में जाने से। जनरल डिब्बे में जाने से कोई फेलियर नहीं होता है, 3 बार जींस पहनने से कोई फेलियर नहीं होता है। ज़िंदगी में सोच चेंज करो। अगर आपके थॉट पॉजिटिव है, आप अगर पॉजिटिव इंसान हो, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अगर नेगेटिव पर्सन हो और आप अमीर हो, तो आप दुनिया के गरीब व्यक्ति हो, क्योंकि आपके थॉट्स नेगेटिव है। आपके थॉट्स को पॉजिटिव होना, और इस लाइफ को जो ऊपर वाले ने जो हमको दिया है, नवाजा है, इस लाइफ को गिफ्ट समझ के आगे बढ़ते रहो यार। जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसे प्यार करना सीखो, ठीक है, और अपने आप से बात करना सीखो। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।